तो नमस्कार बच्चों। और सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाइयाँ हैं क्योंकि हमारा अपने YouTube चैनल में का जो परिवार है वो 5000 बच्चों का बन चुका है और 5000 सदस्यों का जो है परिवार हो चुका है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हैं क्योंकि ये जो परिवार है आप कहीं ना कहीं आपके ही चक्कर में ऐसा परिवार बनता है। और जब परिवार बनता है, चीज़ें जब अच्छी होती हैं तो पढ़ाई का लेवल भी अच्छा बढ़ता है। और और आप लोग और भी इसको आगे सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते और भी ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, जिससे कि जितनी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर होते उतनी ही जल्दी हम लोग लाइव चालू कर लें। और अगर लाइव चालू करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि प्रत्येक टीचर आपके कमेंट को पढ़ सकता है, आपके कमेंट को देख सकता है। और जब आपके कमेंट को पढ़ेगा और आपके कमेंट को देखेगा तो आपसे इंटरेक्ट भी कर पाएगा, तो जो लर्निंग है वो और भी बेटर हो जाएगी। तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अपने चैनल में अपना जो परिवार है डियर लर्नर्स का वो 5000 का हो चुका है। और सभी से ही हमारी गुजारिश है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ाइए, बांटिए, ताकि ये जो परिवार है और भी बड़ा बने और भी टीचरों की अच्छे टीचरों की एंट्री हो और हम लोग लाइव चालू कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरी पहली क्लास है और पहली क्लास हम चालू करेंगे मनोविज्ञान का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से। ठीक है, किसी भी चीज़ को चालू करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले तो ये हम बात करें कि उसका पास्ट क्या रहा है, उसका, फिर उसके बाद हम उसके प्रेजेंट में आएंगे। तो सबसे पहले इसके हम पास्ट की बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर हम बताना चाहें, भूमिका बनाना चाहें, तो जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, ये सबसे पहले कभी ये स्वतंत्र विषय में नहीं रहा था। इसका जो उद्भव हुआ है, इसका जो ओरिजिन हुआ है, वो हुआ है फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो साइकोलॉजी है इसका अगर ओरिजिन या उद्भव की बात की जाए, इसका जो उद्भव हुआ है वो हुआ है फिलॉसफी से। कहाँ से हुआ है भैया? फिलॉसफी, और फिलॉसफी को ही कहते हैं दर्शन शास्त्र। तो ये तो एक बात हो गई कि फिलॉसफी से ही किसका विकास हुआ है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का विकास हुआ है। अब देखिए, एक जो मुद्दा है, सबसे पहले बात हम जानते हैं ये साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, बात करते हैं हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कोई भी एक शब्द होता है वो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा कहाँ की भाषा होती है? आप सब जानते हैं कि ये जो ग्रीक भाषा होती है ये यूनान की भाषा है। तो ये जो साइकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जानने के लिए इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? तो इसको हम डिवाइड करते हैं साइकी और प्लस में किसमें? लोगस। बहुत सारे लोग यहां पर लिख देते हैं LOGUS, जो कि गड़बड़ है। लोगस LOGOS। देखिए, ये लिखा हुआ है साइकी। देखिए, मैंने दोनों भाषाओं का थोड़ा सा दोनों भाषाओं को लेकर चलने का एक प्रयास है ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों का प्रॉपर भला होता रहे और प्रॉपर लोग समझते रहें। इसलिए हम दोनों भाषाओं को लेकर चल रहे हैं। तो हिंदी वाले टेंशन नहीं लेंगे कि इंग्लिश में लिखा रहे हैं और इंग्लिश वाले टेंशन नहीं लेंगे कि हिंदी में लिखवा रहे हैं या बता रहे हैं। मैं बोलूँगा तो हिंदी ही, लेकिन साथ साथ में इंग्लिश का भी पूरा प्रयोग रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइकी और ये लिखा है आपका लोगस। देखिए, तो सबसे पहली बात होगी कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ, भाई अगर कोई शब्द है तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ भी होगा। तो अर्थ जानने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया, साइकी और लोगस। और साइकी का मतलब होता है सोल। क्या होता है? सोल। और सोल को कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। तो जो साइकी है उसका मतलब है बच्चों सोल, जिसको कहते हैं आत्मा, अपनी हिंदी में बोलते हैं। और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी को कहते हैं हम अध्ययन। तो अगर इसको हम संयुक्त रूप में कहना चाहें तो क्या बताइए, हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है उसका शुरुआत में अर्थ हुआ था क्या? आत्मा का अध्ययन। बताइए, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने यहां तक ये बताया कि जो साइकोलॉजी है उसका जो उद्भव हुआ है, जो ओरिजिन हुआ है, वो हुआ है फिलॉसफी से।
दूसरी बात हमने बताई कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा कहाँ की भाषा होती है? यूनान की भाषा होती है। तीसरी बात हमने ये बताई कि साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है, इसको जानने के लिए हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग है साइकी और दूसरा भाग है लोगस। तो जो साइकी का अर्थ होता है वो होता है सोल, आत्मा, और जो लोगस का अर्थ होता है वो होता है अध्ययन। तो हम इसको सम्मिलित रूप में कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि यहां पर कुछ हम की पॉइंट भी देते हुए चलेंगे। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हम पढ़ाएंगे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा तो अलग होगा, क्योंकि सीटेट के एग्जाम को देखते हुए कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके साथ जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर हम आपसे ये पूछे तो बताइए, मैंने पूछा आपसे बताइए सर्वप्रथम भाई, अगर साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द कहीं ना कहीं से आया, ग्रीक भाषा से है, तो ये बताइए सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? शब्द का प्रयोग किसने किया बताइए? तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों को ये ऐसा भ्रम रहता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने, जो कि सरासर गलत है। मैंने कहा है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो बच्चों आज के बाद याद रखिए, एक हमारे जर्मन फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम था रुडोल्फ, क्या नाम था? रुडोल्फ गोकल। क्या नाम था? रुडोल्फ गोकल। हिंदी में भी लिख देता हूं, रुडोल्फ गोकल। रुडोल्फ, ये देखो लिखा हुआ है रुडोल्फ गोकल। तो रुडोल्फ गोकल नामक जर्मन फिलोसफर ने, ये कहाँ के थे? तो भैया ये थे जर्मनी के। कहाँ के थे? तो ये थे जर्मनी के। और ये क्या थे? यह एक दार्शनिक थे या दर्शन शास्त्र के जानकार थे। ठीक है, ये क्या थे? ये एक दार्शनिक थे। तो देखिए, ये जो है, ये भैया यहाँ पर स्टार लगा लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने आपसे पूछा कि बताइए साइकोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक, जिनको आप कहते हैं रुडोल्फ गोकल ने किया। आप इसको मार करके देखिएगा, आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो रुडोल्फ गोकल ने किया, लेकिन इसका हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए, तो रुडोल्फ गोकल की एक बुक में इसका उल्लेख मिलता है जिसका नाम था साइकोलॉजी। लेकिन कहीं कहीं आपको इसी बुक कहीं कहीं तो आपको साइकोलॉजी लिखा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं इसी बुक का नाम आपको मिलेगा साइकोलॉजिया। क्या मिलेगा? साइकोलॉजिया। तो चाहे मिले साइकोलॉजी और चाहे मिले साइकोलॉजिया, दोनों अपने आप में बिल्कुल और बिल्कुल सही हैं। तो रुडोल्फ गोकल की पुस्तक या बुक साइकोलॉजी या साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम उल्लेख मिला किसका? साइकोलॉजी शब्द का। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए, स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया था? रुडोल्फ गोकल ने किया था। ठीक है, यहां पर ये बात, तो ये की पॉइंट भी बनाते हुए चलेंगे कि सर्वप्रथम प्रयोग ने रुडोल्फ गोकल ने किया। ठीक है, देखिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये बात तो हो गई, इसका प्रयोग किसने किया, कैसे किया, कब किया, ये बात हो गई। देखिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ में, और मैं अब यहां पर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आगे की बात क्या है, फिर क्या होता है कि जैसे जैसे, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको सबसे पहले कह दिया कि इसको हमने कह दिया कि आत्मा का अध्ययन हमने कह दिया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बदलता गया, और तो क्या हुआ कि नए नए विचारक आते गए, नए नए दार्शनिक आते गए, और उन्होंने किसी ने इसको आत्मा का अध्ययन कहा, किसी ने इसको साइंस ऑफ माइंड कहा, किसी ने इसको क्या कहा, किसी ने इसको दूसरी चीज़ें कहा। तो अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं किसने क्या कहा। ठीक है, तो बात हम करते हैं। तो सर्वप्रथम यहां पर हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी को सर्वप्रथम कहा गया था साइंस ऑफ सोल। क्या कहा गया? सर्वप्रथम कहा गया आत्मा का विज्ञान। तो देखिए, होता क्या है, कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब हमारी जो साइकोलॉजी है, जब हमारी मनोविज्ञान है, जब ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बन जाता है, तो सबसे पहले इसको किसके रूप में मान्यता मिली? तो सबसे पहले इसको बताया गया कि जो
मनोविज्ञान है ये आत्मा का अध्ययन है। क्या बताया गया? आत्मा का अध्ययन है। अब जब बताया गया है आत्मा का अध्ययन है तो भैया किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा कि आत्मा का अध्ययन क्या है। तो देखिए, तो अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है। तो इसको बताया था आपके डेमोक्रेट्स ने। किसने बताया? डेमोक्रेट्स। अगर आप हिंदी में लिखें तो इसको लिखा जाएगा डेमोक्रेट्स। तो सर्वप्रथम देखिए, ये भी याद करते जाइएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या साइंस ऑफ सोल किसने कहा? तो वो कहा था डेमोक्रेट्स ने। देखिए, जैसे किसी भी, मान लीजिए कि अभी देखो उद्भव हुआ है, मान लीजिए कि आपने मेरी अगर पहली क्लास पढ़ी है तो पहली क्लास को क्या कहते हैं आप? तो पहली क्लास को आप कहते हैं डेमो क्लास। ऐसे ही जब आत्मा का विज्ञान कहा गया तो क्योंकि ये सबसे पहला किसी भी चीज का, मान लीजिए मनोविज्ञान का, क्योंकि सबसे पहला विस्तार दिया गया था या सबसे पहला इसको बताया गया था कि क्या है ये? साइंस ऑफ सोल है। इसलिए डेमो, तो डेमो क्या करते हैं? जो शुरुआत में सबसे जो पहली क्लास होती है उसको डेमो कहते हैं, इसीलिए जो पहला नाम दिया गया वो क्या होता है? डेमो। और यहां से याद देखिए डेमोक्रेट्स। अब डेमोक्रेट्स, अब देखिए मान लीजिए कि डेमोक्रेट्स ने बता दिया कि इसको कहते हैं आत्मा का विज्ञान या साइंस ऑफ सोल, तो इनका कुछ ना कुछ लोग ये भी तो आए होंगे, कुछ ना कुछ लोग इनका समर्थन भी तो करेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं कि इसको हम आत्मा का विज्ञान ही कहते हैं। तो इनका समर्थन करने के लिए दो लोग आए। एक का नाम आप जानते हैं प्लेटो, आप नाम जानते हैं प्लेटो, और दूसरे को आप कहते हैं एरिस्टोटल, जिसको आप कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं? अरस्तु। देखिए, दो लोग आए, पहला आदमी आया प्लेटो और दूसरा व्यक्ति आया एरिस्टोटल या अरस्तु। तो एरिस्टोटल और प्लेटो ने कहा कि नहीं डेमोक्रेट साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, साइंस ऑफ सोल ही उचित नाम है किसका? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का। लेकिन अब आप सब जानते हैं कि जो हम लोग कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, ना ही इसको किसी ने देखा है, ना ही ये हम इसको काट सकते हैं, ना ही ये अजर अमर, ये मरती ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमने किसी चीज को अगर साइंस बोल दिया है, मैंने कहा साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, तो विज्ञान जो है वो पूरी तरीके से आधारित किस पे होता है? एक्सपेरिमेंट पे आधारित होता है। लेकिन जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, क्या उस पर आप कभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? तो बताइए क्या इसको आत्मा का विज्ञान कहना उचित है? तो बाद में कई सारे विचारक आए, इन्होंने कहा चूंकि आत्मा अजर अमर है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है? जब इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है तो फिर इसको क्या कहा जाता है? तो फिर दूसरा नाम इसको दिया जाता है साइंस ऑफ माइंड, या कहा जाता है मन का विज्ञान। देखिए स्टोरी वाइज चल आप समझते जाइएगा। जब साइंस ऑफ सोल को खारिज कर दिया गया तो फिर लोगों ने कहा कि इसको कहा जाता है साइंस ऑफ माइंड, मतलब मन का विज्ञान। अब मन का विज्ञान कहा जाता है तो कोई ना कोई तो यहां भी आया होगा इसको कहने के लिए। तो इसको कहने के लिए आए एक साहब जिनको कहते हैं इमैनुअल कांत। क्या कहते हैं? इमैनुअल कांत। तो जो इमैनुअल कांत साहब है, इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, इसको कहा जाता है मन का विज्ञान। समझ लीजिए, किसने कहा? इमैनुअल कांत ने कहा। ठीक है, अब जैसे इमैनुअल कांत ने बता दिया कि जो मन का विज्ञान इसको कहा जाता है, अब इनके भी समर्थन में कुछ ना कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने आकर के इनका समर्थन किया होगा। तो आपने जॉन लॉक का नाम सुना होगा। जॉन लॉक ने क्या बताया था? तो जॉन लॉक ने बताया था, देखिए मैं इधर आपने नोट कर लिया होगा, इस इधर के पक्ष को मैं हटा देता हूं और बताता जाता हूं साथ साथ में। देखिए, जब इमैनुअल कांत ने ये बता दिया कि इसको कहा जाता है मन का विज्ञान, तब इनका समर्थन करने के लिए एक आपने मनोवैज्ञानिक का नाम बहुत सुना होगा, जिनका नाम है जॉन लॉक। क्या नाम है जिनका? जॉन लॉक। जॉन लॉक आप सब जानते हैं कि जॉन लॉक ने बच्चे को क्या बताया? तो जॉन लॉक ने बच्चे को बताया कि बच्चा होता है टेबुला रासा। टेबुला रासा बोले तो कोरी तख्ती के समान होता है। तो यहां पर
ये जो प्रसंग है इसमें नहीं जुड़ता, लेकिन चूंकि जॉन लॉक का परिचय बताने के लिए हमें यह बताना पड़ता है कि जॉन लॉक ने कहा था कि जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, जो बच्चा होता है वो कोरी तख्ती के समान होता है, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं या उस बच्चे को आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इमैनुअल कांत का समर्थन करने के लिए कौन है, जॉन लॉक साहब है। और एक आपने और नाम सुना होगा, आपने सुना होगा पैम्पोनॉजी, आपने नाम सुना होगा पैम्पोनॉजी और हाब्स। ठीक है, देखिए ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रसंग आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इमैनुअल कांत का या साइंस ऑफ माइंड ऐसा पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि साइंस ऑफ माइंड का जो समर्थन करने के लिए कौन कौन आया, तो वो आया जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने क्या बताया, जॉन लॉक ने बताया कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो कैसा होता है, टेबुला रासा होता है, कोरी तख्ती के समान होता है। और जैसे आप कोरी तख्ती में कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे बच्चे के दिमाग में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में पैम्पोनॉजी और हाब्स साहब ने भी इनका समर्थन किया। लेकिन आप ये सभी जानते हैं कि जैसे मन है, तो आप ये तो जान सकते हैं कि अपने मन में क्या चल रहा है, लेकिन क्या आप सामने वाले के मन को पढ़ के बता सकते हैं? कतई नहीं बता सकते हैं। तो चूंकि हम दूसरे के मन को पढ़ के नहीं बता सकते, इसलिए इस विचार को भी खारिज कर दिया गया। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो मन है ये कैसा है, मन की बात सिर्फ हम अपने मन की बात तो जान सकते हैं, परंतु सामने वाले के मन की बात को हम नहीं जान सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए इसको हम साइंस ऑफ माइंड भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी खारिज कर। तो फिर क्या आया, तो फिर यहां पर तीसरी चीज आई। तो तीसरी चीज कही गई कि इसको कहा जाता है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना, तो इसको कहा गया चेतना का विज्ञान कहा गया। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज आती है। सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले कहा गया साइंस ऑफ सोल, जिसको डेमोक्रेट्स प्लेटो और एरिस्टोटल ने इसका समर्थन किया। जिसको दिया था डेमोक्रेट्स ने, प्लेटो और एरिस्टोटल ने इसका समर्थन किया था। दूसरे बात कहा गया साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान, जिसको दिया था किसने, इमैनुअल कांत ने, जिसका समर्थन किया जॉन लॉक, पैम्पोनॉजी और हाब्स ने। और फिर उसके बाद में कहा गया कि ये भैया कुछ नहीं है, जो आपकी जो साइकोलॉजी है वो कुछ नहीं है, वो है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है चेतना का विज्ञान। अब बताइए चेतना क्या होता है। चेतना होता यह है, चेतना का मतलब होता है किसी परिस्थिति से आप अवगत हो और उस परिस्थिति के लिए आप तैयार हो जाएं, उसको कहते हैं चेतना। मान लीजिए कि आप जानते हैं बारिश आने वाली है, तो आपने बादलों को देखा, तो आप बादलों से अवगत हो गए कि बारिश आने वाली है, और आपने तुरंत ही अपने कपड़े अंदर रख लिए, किसी मनुष्य ने अपने कपड़े अंदर रख लिए या भीग जाने वाली चीजों को अंदर रख लिए। इसे कहते हैं परिस्थिति के हिसाब से वो सचेत हो गया। ठीक है, ये कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, अच्छा, जो कॉन्शियसनेस आया इसका समर्थन करने के लिए दो लोग आए। दोनों का नाम विलियम से है। दोनों का नाम काहे से है, विलियम से है। एक का नाम हो गया विलियम जेम्स, क्या नाम हो गया, विलियम जेम्स। और एक का नाम हो गया विलियम वुंट, क्या नाम हो गया, विलियम वुंट। एक का नाम है विलियम जेम्स और एक का नाम है विलियम वुंट। क्या नाम है, विलियम वुंट। एक का नाम है विलियम जेम्स और एक का नाम है विलियम वुंट। और आप वुंट के बारे में बहुत अच्छी कायदे से जानते हैं कि इनका जो है एक लोहा है, किसमें, मनोविज्ञान में। क्यों लोहा है, आप सभी जानते हैं। जो विलियम वुंट हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भैया साइकोलॉजी की सबसे पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिब्जिंग शहर में, लिख देता हूं, जो विलियम, इसको हटा देते हैं, आपने इसको लिख लिया होगा। देखिए विलियम वुंट क्यों ज्यादा फेमस हैं, तो विलियम जो वुंट हैं, जो वुंट साहब है हमारे, जो वुंट साहब है, इन्होंने क्या किया था 1879 ईस्वी में। कब, 1879 ईस्वी में इन्होंने जर्मनी के लिब्जिंग शहर में क्या किया था, तो जर्मनी के लिब्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला किसकी, साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन, विलियम वुंट साहब ने इसको क्या कहते हैं 1879 में या 1879 में जर्मनी के लिब्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ खोली थी, लिब्जिंग विश्वविद्यालय में खोली थी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
ठीक है, और इनको ही कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने किसी भी चीज की प्रयोगशाला कहीं भी प्रथम बार खोली, तो क्या मुझे उसका फादर नहीं कहा जाएगा? देखिए, वुंड साहब ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला खोली, और प्रयोगशालाएं किस लिए खोली जाती हैं? प्रयोग करने के लिए खोली जाती हैं। इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ, इनको कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, क्या कहते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्या कहते हैं? तो इनको भैया कहा जाता है, ध्यान से जरा सुनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। इनको कहा जाता है प्रयोगात्मक, इनको कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलियम वुंड साहब को। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, तो क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला लगाई थी, लैब लगाई थी, इसीलिए इनको कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए, बताइए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है? तो कौन है? विलियम वुंड है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि चेतना का जो विज्ञान है वो विलियम जेम्स और विलियम वुंड ने दिया। ठीक है, तो यहां पर इतनी ही बात याद रखनी है। अब चूंकि चेतना क्या होती? स्थिति से अवगत होना, किसी स्थिति से अवगत होना और उसके लिए सचेत होना। तो लेकिन ये यहां से क्या हुआ था, एक बात याद रखिएगा, यहीं से ही हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब देखिए, आप मेरे विचारों का भी ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए मैं सारी चीजें बोर्ड में नहीं लिख सकता हूं। आप मेरे विचारों को भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, आप मेरी बातों से नोट्स भी बनाते रहिए। मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था कि जो साइकोलॉजी होती है, जो मनोविज्ञान होती है, इसका एक भाग के रूप में इसको ओरिजिन हुआ था, दर्शन शास्त्र के रूप में, फिलॉसफी के एक भाग के रूप में इसका ओरिजिन हुआ था। लेकिन अब देखिए, यहां पर हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि इसको आत्मा के विज्ञान। तो जो आत्मा और परमात्मा की बातें भैया कहां होती हैं? आत्मा और परमात्मा की बातें ज्यादातर कहां पे होती हैं? दर्शन शास्त्र में होती हैं। तो वहां पर ये दर्शन शास्त्र से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा। फिर मन की बातें भी दर्शन शास्त्र में होती है, मन को शांत रखो, योगा करो, ये करो, दुनियादारी आता रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा। लेकिन जब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आया, चेतना विज्ञान आया, तो यहीं पर क्या हुआ कि यहीं पर प्रथम बार, ये लिख लीजिएगा, यहीं पर मैं यहां पे लिख देता हूं, ऊपर यहां पे लिख देता हूं कि जब कॉन्शियसनेस, कब आ गया? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का जब काल आ गया, तो यहीं पर सर्वप्रथम साइकोलॉजी को स्वतंत्र विषय के रूप में क्या मान्यता मिली। यहीं से, इसका मतलब यह है कि यहीं से सारे लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि जो साइकोलॉजी है वो किसका एक भाग नहीं है, फिलॉसफी का एक भाग नहीं है, दर्शन शास्त्र का एक भाग नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंस क्या है? एक सब्जेक्ट है या स्वतंत्र एक विषय है। तो यहां पर कब, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से मुक्त करके एक स्वतंत्र विषय कब माना गया? तो कब माना गया? जब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया या चेतना का विज्ञान आ गया। ठीक है, यहां पर भी इसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि चेतना को ज्यादा लोग समझते नहीं थे, यहां से उसको खारिज कर दिया गया। फिर आगे क्या हुआ? देखिए यहां पर, तो आगे क्या होता है कि अब आगे मान लिया गया, जब इसको खारिज कर दिया गया, तो फिर इसको माना गया साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या? साइंस ऑफ बिहेवियर, इसको ही कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। और इसमें जो है सबसे ज्यादा इसमें किसने सहयोग किया? तो सबसे ज्यादा इसमें सहयोग किया वाटसन साहब ने। किसने सहयोग किया? वाटसन साहब ने। किसने? वाटसन। सबसे ज्यादा सहयोग किया इसमें वाटसन साहब ने। अब देखिए, ये वाला जो इसका पक्ष है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बड़ा भी है। तो यहां पर मैं आगे लिखने की बात करता हूं। देखिए, नोट करते जाइए साथ साथ में और देखते भी जाइए। तो इसको बताइए किसने बताया? तो व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को बताया वाटसन साहब ने। अब देखिए,
अब इसका समर्थन करने के लिए कौन कौन आया और क्यों आया? देखिए, आपने स्किनर, आपने थॉर्नडाइक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। थॉर्नडाइक, स्किनर और पैबलेव, इन सब ने क्या किया था कि इन्होंने, किसी ने कुत्ते पर प्रयोग किया, किसी ने बिल्ली पर प्रयोग किया, तो किसी ने चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि अगर एक व्यवहार को अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में बार बार करते जाएं तो वह जो व्यक्ति है वो उस व्यवहार को सीख जाता है। ठीक है, अब जब व्यवहार को सीख जाते तो बताइए ये जो तीनों लोग हैं ये इन्हीं के समर्थन में तो आएंगे। अरे बड़ी सीधी सी बात है भाई। देखिए, अगर व्यवहार से अगर हम किसी जैसे कि बात करें, अगर हम कि कोई कुत्ता है, उसके सामने हम बार बार, जैसे कुत्ता है उसके सामने जब हम उसको बुलाने जाते हैं और उसके बाद उसको खाना दे देते हैं, तो वो कुत्ता जब भी हम बुलाने जाएंगे तो कुत्ता समझ जाएगा खाने का समय आ चुका है। फिर हमने क्या किया? हम घंटी बजाना शुरू कर दिया। हम घंटी मारते हैं, जैसे कुत्ता आता है खाना देता है, घंटी मारे कुत्ता आ जाए खाना दे दें, तो कुत्ता आदी हो जाता है, कुत्ते के व्यवहार में आ जाता है कि जब भी घंटी बजेगी, अभी आप उसको खाना दें या न दें, तो व्यवहार के ही है। तो यहां पर इनका सपोर्ट करने के लिए आ गए थॉर्नडाइक साहब। देखिए, इंग्लिश वालों, इंग्लिश वाले कभी मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, कभी मैं हिंदी में लिख दूंगा, क्योंकि मैं बाईलैंग्वेज चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो इसको थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर साहब ने भी सपोर्ट किया। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ने किसको सपोर्ट किया? तो इन्होंने सपोर्ट किया साइंस ऑफ बिहेवियर को, जो कि मनोविज्ञान का सबसे लास्ट था, और ये अभी तक हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हमें किसी भी व्यक्ति का मनोविज्ञान जानना है तो हम क्या करते हैं? तो हम कुछ नहीं करते हैं, उसका व्यवहार चेक करते हैं। हम उससे पूछते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटा है, आपने क्या क्या खाया है, आपकी रूटीन क्या है। और जैसे ही कोई एक साइकोलॉजिस्ट किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जान जाता है तो वो उसका इलाज आसानी से कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखिए, अब हम इसकी समरी करते हैं। आप फटाक से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। हम आगे की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कर लिया होगा। अब मैं आगे की बात करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, और अगर जिसका नहीं लिखा वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में लिख लीजिए। अब देखिए, अब इसको समराइज करते हैं। समराइज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या माना गया? तो सबसे पहले माना गया कि क्या हो गया, ये क्या है? सोल। सबसे पहले क्या माना गया? मनोविज्ञान को सोल माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर माना गया साइंस ऑफ माइंड माना गया। फिर क्या माना गया बच्चों? तो फिर माना गया इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या माना गया? कॉन्शियसनेस। उसके बाद में इसको माना गया साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या माना गया? साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक, 4 चीजें मानी गई हैं। अब देखिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा कैसे? तो एग्जाम में अभी एक नई चीज लेटेस्ट आना शुरू हो गया है। ये पूछता है, बताइए कि, लिख भी देता हूं, 1 मिनट रुकिए आप। साइंस ऑफ हिंदी वाले लिख लेंगे। इसको कहा गया आत्मा का विज्ञान, इसको कहा गया मन का विज्ञान, फिर इसको कहा गया चेतना का विज्ञान, फिर इसको कहा गया व्यवहार का विज्ञान। ठीक, यहां पर अभी एक लेटेस्ट चीज बच्चों पूछी जाने लगी है कि बताइए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया था? तो याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा। इसको कहा गया था 16वीं शताब्दी में। किसमें? 16वीं शताब्दी में या 16th सेंचुरी में। इसको कहा गया 17 शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में कहा गया। इसको कहा गया 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी में। देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, याद रखिएगा। मैंने कहा था कि जब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया तो जो अपना जो मनोविज्ञान था, जो फिलॉसफी था, इसको पूर्णतः अलग कर दिया गया। किससे? फिलॉसफी से। और कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का एक भाग नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र विषय है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद में 20वीं शताब्दी से टिल नाउ, मतलब अभी तक ये क्या हो रहा है? क्या माना जा रहा है? मनोविज्ञान को साइंस ऑफ बिहेवियर भी ही माना जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये हो गई अपनी समरी। बताइए, समझ आई सबको बात की नहीं आई? बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप इसको भी और इसको याद रखिएगा। ये देखो, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जो सीटेट का जो पैटर्न है उसका कुछ भरोसा नहीं है। कितना डीप चला जाए, कितना डीप न जाए, ये ना तो मुझे पता है और ये बात ना ही आपको पता है। इसलिए आप हर पहलू को जान जाइए, समझ लीजिए। ठीक, इसको हटा दें बच्चों, इसको हटा दें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हटा देते हैं। देखिए, अब आगे
फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब हमारा जो आगे का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो अब हमारा आगे का टॉपिक रहेगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आप सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। क्या कहते हैं इसको, तो अब आज मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, बस आप थोड़ा सा इसको सुन लीजिए कि मनोविज्ञान। देखिए भाई हमेशा याद रखिएगा, मैं जो ये चीज़ें हैं मैं इसको धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, अभी कोई जल्दी नहीं है। बकाया आप मेरे यकीन रखिए कि जब भी पेपर आ जाएगा तो इन चीज़ों को इतना फास्ट करा दूंगा मैं, इतना फास्ट कर दिया जाएगा कि आपकी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। लेकिन अभी समय है तो बच्चों समझ के पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद इसको कल कंटिन्यू किया जाएगा। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संप्रदाय का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसके हम मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसने कोई संप्रदाय बनाया। मान लीजिए कि जैसे जैन संप्रदाय है, तो जैन संप्रदाय में अपनी कुछ मान्यताएं हैं, अपनी कुछ विचारधाराएं हैं। अगर हम बात करें हिंदू संप्रदाय है, बात करें मुस्लिम संप्रदाय है, तो जैसे वो संप्रदाय काम करते हैं ऐसे ये भी संप्रदाय काम करते हैं। जैसे एक संप्रदाय होता है उसका कुछ आइडियोलॉजी का मतलब होता है, उसका कुछ मानक होता है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम भी बात करने लगे संरचनावाद की बात करने लगे, जो कि वो भी आप जानते हैं कि कैसा है, एक फिलोसफिकल एक स्कूल है, ठीक है। हम संरचनावाद की बात करने लगे तो संरचनावाद कुछ अपनी आइडियोलॉजी हैं और कुछ उसकी विचारधाराएं हैं, और जो आइडियोलॉजी और विचारधाराएं होती इनको फॉलो करने वाले लोग भी होते हैं। अगर लोग नहीं होंगे, मान लीजिए जैसे भगवान है, अगर इनको मानने वाले भक्त ना हो तो भगवान की कोई महत्ता है क्या। भाई शंकर जी हैं, मान लीजिए उनको कोई मानता ही नहीं है तो आप कहीं भी पड़े रहिए। ऐसे इनका भी होता है कि मान लीजिए किसी एक ने कहा कि संरचनावाद है, इसने बताया कि जो मनोविज्ञान है ये संरचना के अंतर्गत आता है, इसकी संरचना होती है, तो इसके कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं। तो इस चीज को हम कल अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल इनको पूरा करते हुए हम इस चैप्टर को, जिसको कहते हैं अब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इसको कल हम खत्म कर देंगे। उसके बाद में फिर आगे हम चलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अच्छा, फिर से एक बार आप सभी को बता दें कि आपके ही सहयोग से, आपके ही सपोर्ट से इस चैनल में 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और बहुत ही ये खुशी का क्षण है हम लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। जैसे जैसे परिवार ये बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही चीज़ें और भी बेहतर होती जाएंगी। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आप 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर देते हैं, उसके बाद हम लोग लाइव आने लगेंगे, लाइव आपसे जुड़ने लगेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो चलिए इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो कल आने वाली क्लास होगी उसको आप तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। चलिए नमस्ते, धन्यवाद।